गजा पर आतिश आहन की बारिश जारी। सुबह से जारी हमलों में मजीद 17 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी हो गए। सहूनी फौज ने जबालिया, रफा गजा सिटी और खान यूनिस में रिहायशी मुकामात पर बमबारी और गोलाबारी की। गुज़िश्ता रोज शुजाइया में रिहायशी इमारतों पर हमले में शहीद अफराद की तादाद 35 हो गई। 50 जख्मी, 80 अफराद ताहाल लापता। उधर एक माह से जारी नाकाबंदी के सबब गजा के अस्पतालों की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो गई। वजारत सेहत ने अद्वियात के लिए हंगामी अपील कर दी। फ्रांस का जून में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि सऊदी अरब में 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस में कई ममालिक फलस्तीन को तस्लीम करेंगे। फ्रांस के ऐलान पर इसराइल की बरहमी। वजीर खारजा गैडोन सॉर ने फैसले को दहशतगर्दों के लिए तोहफा करार दे दिया। कहा, ऐसे इकदाम से खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम नहीं आएगा। क़याम पाकिस्तान के मकसद को भी समझना चाहिए। मुस्लिम उम्मा के नाम पर वजूद में आने वाली रियासत पूरी दुनिया के मुसलमानों की जंग लड़ने की जिम्मेदार है। अगर पाकिस्तान आज फिलिस्तीन के मुसलमानों की जंग नहीं लड़ता तो फिर वो क़याम पाकिस्तान के मकसद की नफी है। इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। शुरा की आज यौम मजलूमों महसूरी ने फ़लस्तीन के तौर पर मनाने की अपील। इसराइल और उसके हामियों का मुकम्मल बाइकआउट करने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने इसराइल को दहशतगर्द करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मुसलमानों की जंग ना लड़ी तो यह क़याम पाकिस्तान के मकसद की नफ़ी है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने अमली इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया, जबकि दीगर मुकर्रिरीन ने उम्मत की खामोशी पर तशवीश जाहिर की। न्यूयॉर्क में मुसाफिर हेलीकॉप्टर दरियाए हडसन में गिरकर तबाह। हादसे में 6 अफराद हलाक। तैयारे में 3 बच्चे और 3 बालिग अफराद सवार थे। तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। अमरीका चीन तिजारती जंग में तोसी। ट्रंप माशी जंग को तीसरी आलमी जंग बनाने पर तुल गए। चीन के सिवा तमाम ममालिक पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल। पाकिस्तान को भी आर्जी रिलीफ मिल गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। बाकी ममालिक पर टैरिफ 10% होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन ने आलमी मार्केट का एहतराम नहीं किया। उम्मीद है चीन को जल्द एहसास होगा। अमरीका और दीगर ममालिक का फायदा उठाने के दिन नहीं रहे। ब्लैकमेलिंग, दबाव और धमकियों से चीन को झुकाया नहीं जा सकता। टैरिफ पर दबाव कबूल नहीं, आखिरी हद तक लड़ेंगे। चीन का अमेरिका को सख्त पैगाम। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, मगर वो बाहमी एहतराम और मसावी बुनियादों पर होनी चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और यकतरफ़ा फ़ैसले दुनिया के मफाद में नहीं। हम मौसर इक़दाम के ज़रिए गैर यकीनी हालात का मुकाबला करेंगे। यूरोपीय कमीशन का भी जवाबी टैरिफ के निफाज में 90 रोज़ा वक्फे का ऐलान। सदर यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डर लेयन का कहना था कि अमरीकी सदर ट्रंप के टैरिफ के निफाज में वक्फे के ऐलान का नोटिस लिया है। चाहते हैं कि मुज़ाकरात का एक मौका और दिया जाए। कराची वालों का पारा हाई। आज रात मजीद एक वाटर टैंकर जला दिया। वाटर टैंकर सखी हसन 5 स्टार के करीब तेज रफ्तारी के बायस सड़क पर उलट गया। शहरियों ने ड्राइवर को रोका, लेकिन ड्राइवर फरार हुआ। शहरियों ने टैंकर को आग लगा दी। कराची के इलाके कोरंगी में लगने वाली आग 14वें रोज़ भी ना बुझ सकी। COO कोरंगी कंटोनमेंट फैसल वटो के मुताबिक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने सर्वे मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ज़ेरे ज़मीन मेथेन गैस की जांच के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कोरंगी कंटोनमेंट बोर्ड का मजीद मिनरल टेस्ट के लिए इदारों से राबता। आग के एतराफ 500 मीटर के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। कराची के इलाके लांडी प्रोसेसिंग जोन में प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर अफसर और असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के मुताबिक प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट काफ़ी अरसे से बंद पड़ा था। झंग में आलू से भरा ट्रक कार पर उलट गया।
गोजरा रोड बाईपास के करीब पेश आने वाले हादसे में कार में सवार 2 भाई मौके पर ही जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने कार की बॉडी काटकर लाशों को निकाला। एक जख्मी सरदार अली तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। खैरपुर की तहसील फैजगंज में खौफनाक हादसा। मेहरान हाईवे करवंडी कॉलेज के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। मिन्स्क के एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म बेलारूस अलेक्जेंडर टॉर्चन ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ का मिन्स्क के विक्ट्री स्क्वायर का दौरा। यादगार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान दोनों ममालिक में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म का दौरा मजबूत मुसलसल शराकत दारी का अक्कास है। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान दूसरे बिजनेस फोरम का इनेकाद। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का फोरम से अहम खिताब। 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर जोर और बेलारूस सरमायाकारों को स्पेशल इकनॉमिक जोन में सरमायाकारी की दावत। एक बजे से पहले मैं यहाँ पे पहुँच आया था। हम लोगों के नाम जो तरीक़ेकार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है, उसने कहा था कि आपके फोकल पर्सन होंगे, उसमें बैरिस्टर गौर साहब हैं और सलमान अकरम राजा साहब हैं। उन्होंने नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। जेल सुपरिटेंडेंट को भी उनको नाम आए हुए थे। अंदर से जो बात आ रही थी कि जी आप यहाँ पे इंतजार करें जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे, मुलाकात नहीं हो सकेगी। सारे के सारे एहलकार हैं जिन्होंने हमारे इन साथियों को यहाँ पे ब्लॉक किया और फिर ये अलाउ नहीं कर रहे थे कि आगे हम लोग। पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से फिर मुलाकात ना हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, हामिद रजा, नियाजुल्लाह नियाजी समेत दीगर रहनुमा बरहम। वज़ीर आज़म को बेवक़्वत करार दे दिया। उमर अयूब कहते हैं आईजी पंजाब के अहकामात पर तौहीन अदालत की गई। अमले ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के अहकामात पर कोर्ट ऑर्डर वसूल नहीं किया। उनका कहना था कि अदालती निज़ाम को यरगमाल बना रखा है, हम किससे बात करें। शहबाज शरीफ की कोई वक़्वत नहीं। हामिद रजा खान बोले पुलिस वालों को ऊपर से ऑर्डर था कि हमें आगे ना जाने दिया जाए। अब बानी पीटीआई से फैमिली और सियासी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। सबको आइसोलेट कर दिया गया। उनकी फैमिली से भी उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। दूसरी साइड पे जो पॉलिटिकल लोग थे उनकी मुलाकातें भी बंद कर दी गई हैं। तो ये प्योर आइसोलेशन की पॉलिसी है। इमरान खान साहब तक मालूमात ना पहुंच सके, उन तक एक्चुअल रियलिटी ना पहुंच सके। एमक्यूएम के वफाद में नहीं कि पीपल्स पार्टी कराची में कामयाब हो। सारी सियासी जमातों को कराची के लिए सोचना चाहिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू। कहा सियासत से बालातर होकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। सियासी बयानात देने का कोई शौक नहीं, कोशिश है कि काम करके दिखाएंगे। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी से मौसम खुशगवार। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर शहरों में गर्मी का राज। लाहौर में सूरज पूरी आबोताब के साथ नमूदार। कोयटा में भी शदीद गर्मी। PDMA का अलर्ट जारी। अगले 2 रोज में पारा 37 डिग्री तक जाने की पेशगोई। शायकीन का हुआ खत्म इंतजार। आज होगी मारधाड़। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी छक्के चौके लगाएंगे। शायकीनी क्रिकेट भी खिलाड़ियों का जोश बढ़ाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मेला सजने को तैयार। खिलाड़ी भी मैदान में उतरने को बेकरार। इवेंट का इफ्तिताही मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें टकराएंगी। शादाब खान यूनाइटेड, शाहीन शाह कलंदर्स की कमान संभालेंगे। बड़े इवेंट की बड़ी तैयारियां, बड़े नामों की होगी एंट्री। नामवर गुलकारा आबदा परवीन अपनी आवाज़ से तकरीब को 4 चांद लगाएंगी। अली जफर, नताशा बेग, तलहा अंजुम, अबरारुल हक शायकीन क्रिकेट का लहू गरमाएंगे। ड्रोन शो, लेज़र शो का भी मुजाहिरा होगा। इवेंट के इनेकाद की तमाम तैयारियां मुकम्मल। लीग में पहली मरतबा उर्दू कमेंट्री होगी। मेरा मानना है कि ऑन द डे आप कैसे खेलते हैं, आई नो कि सब ने अपना बेस्ट दिया, हर टीम ने अपनी बेस्ट कम्बिनेशन बनाई है और बेस्ट कम्बिनेशन के साथ उतरेंगे। हर टीम का ही होता है कि हम जीतें। पाकिस्तान में क्रिकेट लवर है सारे,
और इमोशन इसके साथ है सबके। जितनी मोहब्बत हमें अपनी कौम से मिलती है उतनी खफगान भी मिलती है। फिर अगर हमारा रिजल्ट उस तरह नहीं आता तो उनका हक बनता है कि हमसे खफा हो जाए। पूरा मुल्क पीएसएल का शिद्दत से इंतजार कर रहा है। जो भी ट्रॉफी उठाएगा जीत पाकिस्तान की होगी। मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान की पीएसएल टीमों के कप्तानों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम ने कहा कि तमाम टीमें चाहती हैं वो पीएसएल जीतें। पीएसएल की हर फ्रेंचाइज अच्छा स्क्वाड बनाने की कोशिश करती है। शादाब खान बोले शायकीन को अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। शाहीन अफरीदी का कहना था कि ये हमारी लीग है, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला फिर सजने को तैयार। फिर से होगी पाक सरजमीन पर सितारों की बहार। जीटीवी न्यूज़ पर होंगे तज्जिए और तबसरे। तौसीफ अहमद और कमर रजा में होगा दिलचस्प बातों का मुकाबला। साजिद खान करेंगे हर मैच पर तज्जिया। पूरे पाकिस्तान के मैदानों से भी रखेंगे आपको बाखबर। सोशल मीडिया पर ज़ारा शफी, नकी मुस्तफ़ा, नासिर सवेरा और बीनिश बताएंगी जीत से लेकर हार तक की सारी वजूहात। तो मनाएं जश्न पीएसएल हमारे साथ आज से 18 मई तक सिर्फ जीटीवी न्यूज़ पर। खेलों के मैदान से एक और खुशी की खबर। पाकिस्तान के नूर जमान ने अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में नूर जमान ने मिस्र के एल तूर को 3-2 से शिकस्त दी। तारीखी फतह पर नूर जमान आबदीदा हो गए। कहा जो मेहनत की उसका नतीजा सामने आया है। जीत पूरे मुल्क के लिए एजाज़ है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और दीगर की नूर जमान को मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध बोले पाकिस्तान में स्क्वाश का सुनहरा दौर वापस लाएंगे। वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन का शुक्रिया, पाकिस्तान पर एतमाद किया। और माजी के वर्सटाइल गुलकार अहमद रश्दी को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। अहमद रश्दी ने 3 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया पर राज किया और 5000 से जायद गाने रिकॉर्ड करवाए। उनकी महसूर कुन आवाज़ आज भी शायकीन मौसीकी की समातों में रस घोल देती हैं।